और इस वक्त हमारे अलग अलग संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। अनुज मिश्रा हैं प्रताप नगर में, आपको हम वहां ले चलेंगे। इसके अलावा हमारे बाकी संवाददाता भी जुड़ गए हैं हमारे साथ। संजय शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं, सुशांत मेहरा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और निखिल हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सबसे पहले संजय, आपका रुख हम कर रहे हैं क्योंकि जहां पर आप मौजूद हैं वहां पर व्यवस्था की गई है जो कोविड पेशेंट्स हैं उनको रुकवाने की, और आईटीबीपी अब इसका जो है जिम्मा अपने हाथ में ले चुकी है। क्या अभी ग्राउंड पर तस्वीर है? जी हाँ, भी ग्राउंड पर तस्वीर ये है कि 2500 बिस्तर अभी इस टाइम तैयार हैं और 26 जून से यानी कल से यहाँ व्यवस्था शुरू हो जाएगी। आईटीबीपी ने इस पूरी व्यवस्था को अपने इंतजाम में ले लिया है। लॉजिस्टिक्स का इंतजाम, जमीन और ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर का इंतजाम राधा स्वामी सत्संग केंद्र ने किया है। इसके साथ ही आईटीबीपी और दिल्ली सरकार ने यहाँ पर, केंद्र और दिल्ली सरकार ने मिलकर यहाँ बिस्तरों का और बाकी सारी सुविधाओं का इंतजाम किया है। मेरे पीछे यहाँ सिक्योरिटी के बहुत सारे लोग हैं जिनकी यहाँ जरूरत पड़ेगी। साथ ही राधा स्वामी सत्संग केंद्र के 600 से ज्यादा वॉलेंटियर्स यहीं पर रहेंगे और शिफ्टों में काम करेंगे। मेरे पीछे यहाँ पर एम्बुलेंस की कतार दिखाई दे रही है, मेरे कैमरामैन विनोद दिखा रहे हैं। यानी एम्बुलेंसेज तैयार हैं, सारी चीजें तैयार हैं, बस अब हरी झंडी मिलने का इंतजार है। आईटीबीपी और सेना के डॉक्टरों, नर्सों और चिकित्सा कर्मियों ने यहाँ का जिम्मा संभाल लिया है। यहाँ खाने पीने का इंतजाम, जो भी मरीज आएंगे उनके खाने पीने का इंतजाम यहाँ राधा स्वामी सत्संग केंद्र की ओर से किया जाएगा। ये बताया गया हमें कि वो एक सर्टेन पॉइंट पर जाकर खाने पीने का सारा सामान वहां दे देंगे, ताज़ा भोजन बनेगा। और इसके साथ ही आईटीबीपी के लोग वहां से उन सारी चीज़ों को, कैटरिंग को ले जाकर अंदर उनको देंगे। इसके अलावा 6000 से ज़्यादा शौचालय और ये कैंपस में बने हुए हैं जिसमें कि लोगों को बिल्कुल पैदल जाकर वहां पर सुविधा होगी नहाने की, शौच जाने की, और यानी लेटरिन, बाथरूम, ये सारी चीजें वहां पर बना दी गई हैं। और इसके साथ ही संजय आपके साथ, आपके पास अनुज भी हमारे साथ मौजूद है। अनुज, प्रताप नगर में जिस तेजी से केसेस सामने आए हैं वो अपने आप में एक बड़ी चिंता इस वक्त पैदा कर रहा है। क्या वहां से रिपोर्ट्स आपको मिल रही है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से यहाँ पर मामले सामने आए उसके बाद यहाँ की 9 से लेकर 19 नंबर तक की गलियों को सील कर दिया गया है। इस समय हम एक स्कूल में मौजूद हैं प्रताप नगर के, जहाँ पर टेस्टिंग की सुविधा है। अभी 10 बजे के बाद यहाँ पर टेस्टिंग जो है वो शुरू होगी, लेकिन लोग जो हैं वो धीरे धीरे यहाँ पर आ रहे हैं। तमाम यहाँ पे चीजें जो है वो शुरू की जा रही हैं ताकि जो लोग भी आए उनकी टेस्टिंग की जा सके। ये पूरा जो इलाका है प्रताप नगर का, चूंकि वो 9 से लेकर 19 गलियों को सील किया गया है, कंटेनमेंट जोन है, इसके मद्देनजर इस स्कूल में टेस्टिंग की जा रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि कितने लोग और ज्यादा संक्रमित हैं। जाहिर सी बात है मीनाक्षी, जिस तरीके से दिल्ली में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, 70,000 से ज्यादा मामले बढ़ चुके हैं, उसको लेकर दिल्ली सरकार जो है वो नए नए नियम तैयार कर रही है ताकि कोरोना के संक्रमण को रोका जा सके। ऐसे में टेस्टिंग जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी है और फिलहाल प्रताप नगर यहाँ पर जो है वो टेस्टिंग की जानी शुरू होने वाली है। थोड़ी देर बाद हम एम्स का भी रुख कर लेते हैं। सुशांत मेहरा वहां पर मौजूद है। सुशांत, एम्स में आज से ओपीडी की भी शुरुआत हो रही है, क्या अभी अस्पताल में आप देख रहे हैं? क्या तस्वीर आपको वहां दिखाई दे रही है? देखिए मीनाक्षी, तकरीबन 3 महीने बाद 24 मार्च को लॉकडाउन हुआ था, उसके बाद से एम्स की तमाम ओपीडी सेवा को फिलहाल बंद कर दिया गया था, लेकिन आज से ओपीडी सेवा जो है वो शुरू हुई है। सुबह से ही मरीज जो है वो यहाँ पर आना शुरू हुए हैं, लेकिन परेशानी यहाँ पर नहीं है क्योंकि पिछले 3 महीने से मरीजों को, जो पुराने मरीज से जो एम्स में लगातार अपना इलाज करा रहे थे, उनको परेशानी का सामना करना पड़ा था क्योंकि कोविड के चलते इस अस्पताल की ओपीडी सेवा बंद की गई थी। हमारे साथ तमाम मरीज हैं जो कि सुबह सुबह यहाँ पर इस उम्मीद के साथ आए थे कि ओपीडी में उनका इलाज होगा, लेकिन ओपीडी में फिलहाल उनको इलाज जो है वो नहीं मिल पाया। ये बताइए किसके इलाज के लिए आए थे और क्या हुआ था, अब तक क्यों इलाज नहीं मिल पाया? बेटे का इलाज के लिए। अच्छा, क्या हुआ, क्या कह रहे हैं? वो बच्चा है तो परेशानी बताई दीनदयाल में, तो उन्होंने कहा कि एम्स के ले जाओ, एम्स के अलावा कहीं मत ले जाओ। वो एम्स वाले कुछ सुन ही नहीं रहे। हम पहले बार आए हैं यहाँ पे, एक बार और आए थे जब भी ऐसे बस दूर, वैसे ये द्वारका मोड़। सुशांत, आपके पास लौटने एलएनजेपी में निखिल मौजूद है इस वक्त। निखिल, देखिए एलएनजेपी अपने आप में बीच में राजनीति के केंद्र में भी ये पूरा अस्पताल और उसके काम करने के तरीके आ गए थे, लेकिन मरीजों को राहत मिले ये इस वक्त जो है सबकी प्राथमिकता होनी चाहिए। एलएनजेपी में किस तरह से इलाज हो रहा है, क्या वहां से खबरें सामने आ रही हैं?
देखिए मीनाक्षी, आपने सही फरमाया कि राजनीति का केंद्र एक समय पर यह बना हुआ था। ये अस्पताल, आपको बता दूं, बीते दिनों इस कारण से सबसे ज्यादा चर्चा में था कि कई सारे लोग अस्पताल के बाहर देखने को मिलते थे जिनकी शिकायत थी कि सही समय पर उनको इलाज नहीं मिलता है। और कई सारे ऐसे भी केसेस आए थे जहां पे लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ गई थी क्योंकि सही समय पर उनको बिस्तर अवेलेबल नहीं हुआ था। इसके साथ आपको बता दें कि काफी सारी चीजें अब परिवर्तित हो गई है। अब वैसा नजारा तो देखने को नहीं मिलता। हालांकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार ये बोल रहे हैं कि 6200 बेड पहले ऑक्यूपाइड थे, अब भी 6200 बेड ऑक्यूपाइड है। लेकिन जो पेच फंसा हुआ है अभी भी वो होम आइसोलेशन को लेकर के है। अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि जो एलजी ने जो ऑर्डर पास किया है उस पर ये होता है कि कोई भी अगर संक्रमित व्यक्ति होता है उसको कोविड केयर सेंटर आना पड़ता है, जबकि दिल्ली के जो नियम थे, जो दिल्ली सरकार ने कहा था कि घर घर जाके ही उनको मेडिकल टीम पहुंचेगी। लेकिन वहां पेच ये हुआ कि 3-4 दिन बीतने के बाद भी कोई भी टीम, कोई भी एक्सपर्ट जो संक्रमित व्यक्ति था उसके पास तक नहीं पहुंचती, जिसके कारण केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा था। एलजी ने इसके बाद ऑर्डर पास किया कि हर किसी को कोविड केयर सेंटर जाना पड़ेगा। इन्हीं सब के बीचों बीच आपको बता दें कि केसेस हालांकि बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, लेकिन रिकवरी भी अच्छी हुई है। दिल्ली में अब तक 41,000 से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से ठीक हो चुके हैं और डिस्चार्ज होकर घर भी जा चुके हैं।